अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज की वीडियो में आपके साथ मैं एक अहम अपडेट शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मैं समझती हूँ कि आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है। दरअसल मेरी एक फ्रेंड के साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, जिसकी डिटेल मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि आप लोग भी उस फ्रॉड से बच सकें। दरअसल हुआ कुछ यूँ, जैसा कि आप जानते ही हैं कि आजकल काफ़ी सारे फ्रॉड और स्कैम्स चल रहे हैं, तो हमें हर जगह से, अगर हमारा किसी बैंक के अंदर अकाउंट है या फिर अगर हम इजी पैसा अकाउंट यूज़ करते हैं, तो हमें हर जगह से बहुत ज़्यादा अलर्ट मैसेजेस आते हैं कि हमें इन फ्रॉड कॉल से बचना चाहिए। ये सब कुछ पता होने के बावजूद उनके साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। हुआ कुछ यूँ कि उसको एक मैसेज रिसीव होता है, जिसमें उसको बताया जाता है कि उसके अकाउंट के अंदर, इजी पैसा अकाउंट की डिटेल मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसको बताया जाता है कि उसके इजी पैसा अकाउंट पे बेग बीबी के नाम से एक अमाउंट है, वो शो होती है। ठीक है, कि आपके अकाउंट के अंदर जो आपकी टोटल अमाउंट है और जो वहाँ से बेग बीबी के नाम से जो अमाउंट आई है, वो टोटल मिला के टोटल डाटा जो है वो शो होता है उसके पास। उसको एक मैसेज रिसीव होता है। मैं यहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट भी लगा दूँगी। जो टोटल अमाउंट थी वो बिल्कुल ठीक अमाउंट बताई जा रही थी। इजी पैसा वालों का ही कोई मेंबर उनके साथ मुलव्वस था। वो जो स्कैम ग्रुप था, जिस ग्रुप ने ये सारा काम किया, जिसकी डिटेल अभी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, कि उसको एक मैसेज रिसीव होता है और उस मैसेज के 1-2 सेकंड के बाद उसको एक कॉल रिसीव होती है। ठीक है, उस कॉल के अंदर उसको कहा जाता है कि आपके पास मेरी मदर के इतने कुछ पैसे चले गए हैं, काइंडली आप वो मुझे वापस कर दें। तो वो कहती है कि वो पैसे मेरे पास, मैसेज तो मुझे रिसीव हुआ है भाई, लेकिन अभी तक मेरे अकाउंट में उसकी डिटेल नहीं शो हो रही। तो वो कहते हैं कि जी यही तो मसला आ रहा है कि हमारी तरफ से अमाउंट चली गई है, लेकिन आपके नंबर पर गई है, लेकिन आपको भी अगर शो नहीं हो रही, तो ये कोई बहुत बड़ा एरर है। हमने कंपनी में भी कॉल कर दिया है, कंपनी वाले भी आपको कॉल करके इस बारे में आगाह कर देंगे। कि बहुत ज़्यादा मिन्नतें समाजत करते हैं कि काइंडली आप ये अमाउंट हमें वापस कर दीजिए। साथ ही वो बंदा कहता है कि अगर आपको यकीन नहीं आता कि मैंने अमाउंट सेंड की है और गलती से आपके नंबर पर चली गई है, तो मैं ये जो शॉपकीपर है इजी पैसा वाला, मैं इससे भी आपकी बात करवा देता हूँ। वो कहती है जी ठीक है, आप मेरी उनसे बात करवाएं। जब उनसे बात की जाती है तो वो कहते हैं कि जितनी अमाउंट मैंने सेंड की थी, जो कि गलती से आपके नंबर पर चली गई है, तो काइंडली आप वो अमाउंट इनको वापस कर दीजिए। कि उसके बाद कंपनी की तरफ से कॉल आती है, जो कि इजी पैसा से रिलेटेड एक नंबर है। ठीक है, तकरीबन वो एक नंबर नहीं है, वो 3-4 नंबर हैं। इजी पैसा का जो व्हाट्सएप का जो नंबर है ना, उस नंबर में सिर्फ एक नंबर का फ़र्क है। ओरिजिनल नंबर जो इजी पैसा वालों का है, उससे डिफरेंट जो जिस नंबर से स्कैम कॉल्स उसको मौसूल हुई थी, सिर्फ एक नंबर उसमें डिफरेंट है। बाकी एग्जैक्ट नंबर वही है जो कि इजी पैसा वालों का व्हाट्सएप नंबर है। हालांकि वो एक स्कैम ग्रुप था जिसकी तरफ से उसको कॉल मौसूल हो रही थी। बाकायदा तरीके से उसकी कॉल ट्रांसफ़र की जाती है कंपनी के सुपरवाइज़र को, कंपनी के मैनेजर को। इस तरीके से उसकी कॉल्स ट्रांसफ़र की गई। उसके बाद उस ग्रुप के मेंबर ने मेरी फ्रेंड से कहा कि मैडम फ़लाँ नंबर से और फ़लाँ नाम के बंदे की पेमेंट आपके पास चली गई है, तो काइंडली हम आपका डाटा रिकवर कर रहे हैं। आपके नंबर के ऊपर जो भी पेमेंट आई है आपने वो उनको सेंड करनी है। तो यही कहती है कि मेरे पास अमाउंट की जो बाकायदा डिटेल है वो शो नहीं हो रही, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज आता है। वो मैसेज बिल्कुल इसी तरह का था जैसे हमें कोई ओरिजिनल बंदा अमाउंट सेंड करता है और हमारे पास एक रिसीविंग मैसेज शो होता है। तो एज़ यू नो व्यूवर्स, जैसे कि मैसेजेस होते हैं कि आपके नाम पर इतने पैसे या इतने तोला सोना या इतनी चीज़ें आपके नाम पर तोहफे की सूरत में निकली हैं, जो कि आप फ़लाँ नंबर के ऊपर कॉल करके रिसीव कर सकते हैं। उन मैसेजेस को हम टोटली तौर पर इग्नोर करते हैं। लेकिन ये मैसेज थोड़ा सा रियल फेस में लग रहा था। तो उस मैसेज के फ़ौरन बाद उसको एक कॉल मौसूल हुई और उस कॉल के बाद उसको बाकायदा कंपनी की तरफ से, जो कि एक फ्रॉड कंपनी थी, वहाँ से कॉल मौसूल होती है। और वो बाकायदा एक ग्रुप ऑफिस था जहाँ पर सारे मेंबर्स बैठे हुए थे और वहाँ से उसके साथ बातचीत चल रही थी। वो कहते हैं कि मैडम आपने अपने मोबाइल से
कोड डायल करना है। उस कोड डायल करने के बाद इनकी जो स्टक हुई हुई अमाउंट है वो आपके पास सारी की सारी शो हो जाएगी। शो होने के बाद आपने अपने नंबर से इनको अमाउंट ट्रांसफ़र कर देनी है। मेरी फ्रेंड कहती है कि जी मैं अपने इजी पैसा अकाउंट से ट्रांसफ़र कर दूंगी। वो कहते हैं कि नहीं, वहाँ से एरर आ रहा है, सो लिहाजा आपने जो अमाउंट है उसको सेंड करना है ड्यूरिंग द कॉल। वो कहते हैं कि कॉल चल रही है, आपने कॉल के दौरान ही उस अमाउंट को सेंड कर देना है। वो मेरी फ्रेंड से कुछ कोड डायल करवाते हैं। उन कोड्स के ज़रिए मेरी फ्रेंड के अकाउंट के अंदर जो अमाउंट थी वो सारी की सारी जाती जा रही थी। ड्यूरिंग द कॉल बाकायदा वो जो मेंबर्स हैं मेरी फ्रेंड को अच्छे तरीके से कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। हमने बाकायदा कराची हेड ऑफिस से कॉल किया आपको, मैम हमारे पास आपके अकाउंट का सारा डाटा शो हो रहा है कि आपके अकाउंट की इतनी जो अमाउंट है वो पेंडिंग पर है। ठीक है, काइंडली आप ये कोड मिलाएं। ये कोड एंटर करने के बाद आपका भी मसला सॉल्व हो जाएगा और उनका भी मसला सॉल्व हो जाएगा जिनकी अमाउंट आपके पास चली गई है। हम यहाँ पे इसीलिए तो बैठे हैं कि आप लोग की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। बात फिर हुआ कुछ यूँ कि जैसे ही कॉल बंद होती है वो कॉल ये कहकर बंद करते हैं कि हम अपना सिस्टम रिकवर करके 1 से 2 मिनट के बाद आपको बैक कॉल करते हैं। वेट के दौरान वो देखती है अपने अकाउंट के अंदर उसका अकाउंट उस टाइम तक बिल्कुल खाली हो चुका था। ठीक है, जितनी भी अमाउंट थी वो सारी की सारी जा चुकी थी। उसके अकाउंट के अंदर मुकम्मल डिटेल शो हो रही थी कि किस तरीके से उसके अकाउंट से ये सारी ट्रांजैक्शन की गई है, कितनी अमाउंट करके। ठीक है, सो इस तरीके की ये कॉल थी और तकरीबन 1 से 2 मिनट के बाद वो बैक कॉल करती हैं नंबर्स के ऊपर। वो जितने भी वो नंबर थे वो सारे के सारे बंद हो चुके थे। फ्रॉड कॉल जो ग्रुप था, तो लिहाजा हम लोगों ने इस फ्रॉड कॉल ग्रुप के ऊपर बाकायदा साइबर क्राइम के अंदर रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। पीटीए के अंदर भी इनकी रिपोर्ट दर्ज है और बाकायदा इजी पैसा के ऑफिस में भी हमारी जो कंप्लेन है वो दर्ज हो चुकी है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हमारे साथ जो होना था वो तो हो गुजरा है, हम अपने व्यूवर्स को इन चीज़ों से अलर्ट कर सकें कि काइंडली इस तरह की जो जितनी भी चीज़ें हैं आपके मोबाइल, कोशिश करें आपके मोबाइल के ऊपर अननोन कॉल आती है तो आप उसको रिसीव ही ना करें। ठीक है, अगर मजबूरी है रिसीव करने की तो अगर आपको ज़रा सा भी शक व शुबा होता है तो आप उसी वक्त अपना जो मोबाइल है उसको स्विच ऑफ कर दें थोड़ी देर के लिए। किसी भी अननोन पर्सन को आप किसी किस्म का अपना डाटा, अपने घर का एड्रेस, अपनी अकाउंट इंफॉर्मेशन वगैरह काइंडली शेयर करने से परहेज़ करें और अपनी जो पर्सनल बातें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ना शेयर करें। ये जितने भी लोग होते हैं हमें नहीं पता होता ये किसी भी जगह पर मौजूद हो सकते हैं। सो उम्मीद है कि इस वीडियो को सुनने के बाद आप मज़ीद अपनी केयर करेंगे और मज़ीद अलर्ट हो जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमान अल्लाह।